हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज स्प्लैश। आज की वीडियो में हम आपके सामने एक नया शीर्षक के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज का शीर्षक है वन पथ पर। वन पथ पर प्रसंग के अंतर्गत उस समय का वर्णन है जब श्री राम सीता एवं लक्ष्मण सहित वन को जा रहे हैं। उनके रूप, सौंदर्य और शील स्वभाव के वर्णन के साथ ही कवि तुलसी ने इसमें पूर्वजनों के श्री राम के प्रति स्नेह और कैकेयी के प्रति आक्रोश का भी मनोरम अभिव्यक्ति की है। स्त्रियों के बतरस स्वभाव का भी मधुर वर्णन इस कविता में, इस सवैया में वर्णित है। आइए इस काव्यांश का रसास्वादन करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधू, धरि धीर दये मग में डगद्वे। झलकी भरी बाल कनी, जलकी पुट सूखी गए मधुरा धरवे। फिर बूझती है चलनो अब केतकी, पर्ण कुटी करी हो कित है। तिया की लखियां तुरता पिया की, अखियां अति चारु चली जल चुए। इस काव्यांश में वनवास को जाती हुई सीता के कष्टों का वर्णन हुआ है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं, पुरते निकसी रघुवीर वधू। रघुवीर रघुकुल तिलक श्री राम की पत्नी, वधू पत्नी पुरते निकसी वनवास के लिए अयोध्यापुरी से निकली और वन मार्ग पर उन्होंने धरि धीर दये मग में डगद्वे। वन मार्ग पर उन्होंने धैर्य पूर्वक धरि धीर धैर्य धारण करके दो ही डग रखे थे, दो ही कदम रखे थे कि झलकी भरी बाल कनी जलकी। उनके भाल पर, उनके मस्तक पर जल की कनियां, जल की बूंदें, पसीने की बूंदें झलकने लगी और पुट सूखी गए मधुरा धरद्वे। उनके अमृत रस से सने हुए मधुर होंठ सूख गए। सीता जी राजकुमारी थी, सुकुमारी थी। उन्होंने इस प्रकार के कष्ट कभी देखे नहीं थे। अतः वे अयोध्यापुरी से निकलकर वन मार्ग पर धैर्य पूर्वक दो ही कदम रखती हैं कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं और उनके मधुर होंठ सूखने लगते हैं। फिर बूझती है चलनो अब केतकी, पर्ण कुटी करियों कित है। सीता जी श्री राम से पूछती है, थोड़ा चलने पर ही पूछने लगती हैं कि चलनो अब केतकी, अभी और अधिक कितना चलना है, अभी कितना और अधिक चलना है। पर्ण कुटी करियों कित है। आप कह रहे थे जो हम जंगल में जाकर, वन में जाकर पर्ण कुटी बनाने वाले हैं, वो है कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिया की लखियां तुरता पिया की, अखियां अति चारु चली जल चुए। तिया अर्थात स्त्री अपनी पत्नी की आतुरता लखी, व्याकुलता को देखकर, थोड़ी ही चलने पर अत्यधिक थकी हुई सीता की व्याकुलता को देखकर पिया की अखियां, प्रियतम श्री राम की अति चारु अत्यंत सुंदर अखियों में चली जल चुए, अश्रु धाराएं बहने लगी। अपनी स्त्री की थोड़ा चलने पर अत्यधिक थकान के कारण, व्याकुल होने पर प्रियतम श्री राम की सुंदर आंखों में अश्रु बहने लगते हैं। इस काव्यांश में सीता की कोमलता तथा राम के पत्नी प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है। भाषा भावानुकूल लालित्यमयी ब्रज भाषा है। सवैया छंद का प्रयोग है। अनुप्रास एवं लोकोक्ति अलंकार है। श्रृंगार रस प्रयोग हुआ है। आइए अगला काव्यांश पढ़ते हैं। जल को गए लखन है लरिका,
परिखों पिया छाह घरी के बैठाड़े, पहुंची पसे बयारी करो और पा बहारी अभूवर ठारे। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलम्ब लो कंटक गाड़े। जान की नाह को नेह लख्यो, पुल को तन बारे विलोचन बाड़े। इस काव्यांश में राम और सीता के भावपूर्ण प्रेम का वर्णन है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं, सीता श्री राम से कहती हैं, जल को गए लखन है लरिका, कि लक्ष्मण अभी हैं लरिका, बालक हैं और वे जल लेने गए हुए हैं। परिखो पिया हे प्रियतम, प्रतीक्षा करें, छाया में घरीक बैठाड़े, घड़ी भर ठाड़े होकर खड़े होकर, हे प्रियतम लक्ष्मण जल लेने गए हुए हैं और अभी वे बालक हैं। हम उनकी प्रतीक्षा करते हैं घड़ी भर छाया में खड़े होकर। पौछी पसेऊ बयारी करूं, जब तक लक्ष्मण आ नहीं जाते हैं हे प्रियतम, तब तक मैं आपका पसीना पोंछ कर आपको बयारी कर दूंगी, हवा कर दूंगी। अरु और पाए पखारियो भूभरी ठाड़े, भूभरी का अर्थ है गरम रेत, जो गरम रेत में आपके पैर झुलस गए हैं, आपके पाए पैर गरम रेत में झुलस गए हैं, उन्हें मैं पोंछ दूंगी। हे प्रियतम लक्ष्मण अभी बच्चे हैं, वो जल लेने गए हैं, हम उनकी छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तब तक मैं आपका पसीना, गर्मी के कारण जो पसीना बह रहा है, उस पसीने को पोंछ दूंगी और आपके गरम रेत में जले हुए पैरों को पोंछ दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम प्रियाश्रम जानी के थकी हुई अपनी प्रियतमा को अत्यंत थकी हुई जानकर बैठी विलम्ब लोकंटक काढ़े, छाया में बैठकर विलम्ब तक बहुत देर तक अपने पैरों से कांटे निकालते हैं। वह इसलिए कि ताकि सीता को अधिक समय तक विश्राम करने का मौका मिल सके। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तन बारी विलोचन बाड़े। जानकी सीता जी का नाम है, जनक नंदिनी जानकी। नाह अपने पति का अपने प्रति नेह स्नेह प्रेम लख्यो देखकर, सीता जी अपने पति का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकोतन पुलकित होती हैं, रोमांचित होती हैं और उनके बिलोचन नेत्रों में वारी बाड़े प्रेमाश्रु आ जाते हैं। सीता जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगते। यहाँ सीता और राम के दाम्पत्य प्रेम का भाव प्रदान वर्णन किया गया है। ओछी पसेर बयारी करूं अरे पांव पखारिया भूभर ठाड़े में अनुप्रास अलंकार है। संयोग श्रृंगार का वर्णन है। ब्रज एवं अवधी भाषाओं का मिश्रित प्रयोग कवि शिरोमणि तुलसीदास जी ने यहाँ किया है। आइए अगला काव्यांश पढ़ते हैं। रानी में जानी अज्ञानी महापवि पाहन हूँ तो कठोर ही यो है। राजा हूँ काजे अकाज न जान्यो कहो तिन को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। आखिन में सखी राखे बेजोग इन्हें किमी के बनवास दियो है। इस काव्यांश में वन को जाते हुए राम, सीता तथा लक्ष्मण के प्रति ग्रामीण स्त्रियों की प्रतिक्रियाएं अंकित की गई है। एक ग्रामीण स्त्री दूसरी से कहती है कि रानी मैं जानी अजानी महापवि, कि हे सखी
जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, वह रानी कैकई बड़ी अज्ञानी है और उसका हियो हृदय पवि वज्र पाहन पत्थर हूत कठोर है। उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। हे सखी, जहाँ तक मैं जानती हूँ वह रानी कैकई बड़ी ही अज्ञानी है और उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। और राजा हूँ काज अकाज न जान्यो। उस राजा दशरथ ने काज कार्य और अकार्य, अच्छे कार्य और बुरे कार्य में भी न जान्यो, अंतर नहीं जाना। उस राजा ने भी भले कार्य और बुरे कार्य में अंतर नहीं जाना, कोई पहचान नहीं की। कहियो तिया को जिन कान कियो है, और अपनी स्त्री के कहने पर ऐसा बुरा कार्य किया है। उस राजा दशरथ ने भी अच्छे कार्य और बुरे कार्य में अंतर नहीं समझा और अपनी स्त्री के कहने पर, अपनी रानी के कहने पर ऐसा बुरा कार्य किया है। ऐसी मनोहर मूर्तियां, ऐसी सुंदर मूर्तियों को, ये वनमार्ग पर जा रही जो 3 मनोहर मूर्तियां हैं, इन मनोहर मूर्तियों को, मन को हरने वाली जो इन लोगों की छवियां हैं, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। इनसे बिछड़कर इनके चाहने वाले लोग, इनके प्रीतम लोग कैसे जी रहे होंगे। हे सखी, ये इतनी मन को हरने वाली मूर्तियां जो ये वनमार्ग पर जा रही हैं, इनसे बिछड़कर इनके चाहने वाले लोग कैसे जी रहे होंगे। आखिन में सखी राखी बेजोग। हे सखी, ये तीनों तो आंखों में बसाने योग्य हैं। इन तीनों की छवियां तो आंखों में बसाने योग्य हैं। इन्हें किमिके वनवास दिए हुए, इन्हें किस प्रकार से वनवास दिया गया होगा। इस काव्यांश में दशरथ कैकई की अज्ञानता तथा निष्ठुरता के माध्यम से राम आदि की कोमलता का वर्णन किया गया है। मुहावरों से युक्त परिमार्जित ब्रज भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास, लोकोक्ति, यमक, विरोधाभास आदि अलंकारों का सुंदर समन्वय है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे बचे हुए काव्यांश को हम अगली वीडियो में पूरा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।